राम राम साथियों, आज हम जर्नल वाउचर में ड्राइंग की एंट्री सीखेंगे। यानी कि मालिक व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जब जब फर्म से नगद रोकड़ निकालेगा तो उस लेन देन की एंट्री जर्नल वाउचर में कैसे होगी। तो इसका उदाहरण के साथ हम लोग समझेंगे। तो आपके सामने ये 3 लाइन लिखी हुई है। तो तीनों लाइनों का अर्थ एक ही है कि 500 रुपए व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले हैं। तो अब यदि मालिक फर्म से नगद रोकड़ निकालेगा तो उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, यानी कि 19 मार्च को, तो हमने यहाँ पहले कॉलम में क्या लिखा, 19/3/2024 को विड्रॉ कैश, यानी कि फर्म से 500 रुपए निकाले हैं। यहां भी वही लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 500 रुपए निकाले हैं, और तीसरी लाइन का भी मतलब वही है कि फर्म से 500 रुपए निकाले हैं। तो सीधी सी बात है कि फर्म से नगद रोकड़ कौन निकाल सकता है। तो फर्म से नगद रोकड़ ओनर यानी कि मालिक निकाल सकता है। तो मान के चलिए मालिक का नाम है राम। तो राम ने क्या किया, 19 तारीख को अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए 500 रुपए निकाल लिए। तो आपको ये देखना है कि फर्म में क्या आया क्या गया। तो जो कुछ फर्म में आएगा वो डेबिट में लिखना है। तो फर्म में आया तो कुछ नहीं है, जो कुछ फर्म से जाएगा वो क्रेडिट में यानी कि 2 में लिखना है। तो फर्म से क्या जा रहा है, कैश, तो हमने लिखा 2 में कैश अकाउंट। तो कितना कैश चला गया, 500 रुपए। अब वो कैश गया किसके पास है, राम के पास। तो राम कौन है, रिसीवर, यानी कि मालिक ने 500 रुपए निकाले तो हमने मालिक को 500 रुपए दिए। तो मालिक कौन है, रिसीवर। तो मालिक का नाम कहाँ आएगा, डेबिट में यानी कि बाई में। और आपको शुरू में बताया था कि मालिक यदि पैसा जमा करे तो कैपिटल बोलते हैं, और मालिक जब जब पैसा निकाले तो उसे ड्रॉइंग कहते हैं। तो यहाँ मालिक का नाम ना लिख के क्या लिखा जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट, और उसके सामने भी कितना अमाउंट लिखा जाएगा, 500 रुपए। तो ये एंट्री आपकी क्या कहलाएगी, बाई ड्रॉइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, यानी कि मालिक ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए फर्म से 500 रुपए नगद रोकड़ में निकाले। ठीक है। अब यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 19 तारीख को, यानी कि यहाँ 19/3/2024 हमने लिखा, 19 तारीख को अब मालिक ने पैसा निकाला है एसबीआई बैंक से, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा हुआ कि मालिक ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाला है। ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, तो एसबीआई बैंक से 800 रुपए निकाले, इसमें यह नहीं लिखा हुआ कि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले। तो इसका मतलब पैसा कहां आ रहा है, फर्म के अंदर पैसा आ रहा है। ठीक है। कहां से आ रहा है वो पैसा, एसबीआई बैंक से। तो हमें क्या देखना है, क्या आया क्या गया। तो जो कुछ आएगा वो डेबिट में लिखना है। तो बाई में हमने लिखा कैश अकाउंट, कितना कैश आया, 800 रुपए। अब वो कैश आया कहां से, एसबीआई बैंक से, क्योंकि हमने वो 800 रुपए निकाल के फर्म में जमा कर दिए। तो गिवर कौन है, एसबीआई बैंक। तो 2 में हमने लिखा एसबीआई अकाउंट, और उसके सामने भी क्या लिख दिया, 800। तो यदि बैंक से रोकड़ निकालेंगे तो उसकी एंट्री इस प्रकार से होगी, और वो रोकड़ कहां है, फर्म के अंदर। ठीक है। अब इसी में अगर हम लाइन बदल दें तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विड्रॉ कैश, यानी कि बैंक से रोकड़ तो निकाली है लेकिन व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। तो अब इस लेन देन की एंट्री जर्नल वाउचर में कैसे होगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो आपकी फर्म है और ये एसबीआई बैंक में आपकी फर्म का खाता है, तो अब ये रोकड़ फर्म के अंदर नहीं आई, अब ये रोकड़ कहां चली गई, मालिक के पास गई। क्यों, यह लिखा हुआ है साफ कि एसबीआई बैंक से 800 रुपए निकाले हैं व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। तो यहां लिखा 19/3/2024। अब इसमें क्या हुआ, फर्म से तो कैश गया नहीं है, ठीक है, और कैश कहां से गया है, एसबीआई से। तो आपको क्या देखना है कि कौन रिसीवर है कौन गिवर है। तो रिसीवर तो है मालिक, और देने वाला कौन है, एसबीआई बैंक, यानी कि पैसा आउट हुआ है एसबीआई बैंक से। तो 2 में हमने लिखा एसबीआई अकाउंट, क्योंकि रोकड़ तो एसबीआई बैंक से ही आउट हुई है, गिवर हो गया एसबीआई बैंक। कितने रुपए हमारे खाते से आउट हुए, 800। अब वो 800 रुपए गए किसके पास है, मालिक के पास। तो मालिक कौन है, रिसीवर। तो मालिक का नाम ना लिख के क्या लिखा जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट, और इसके सामने भी लिखा जाएगा 800। तो यदि बैंक से रोकड़ आए फर्म के अंदर तो उसकी एंट्री इस प्रकार से होगी, और यदि बैंक खाते से रोकड़ आए मालिक के पास व्यक्तिगत प्रयोग के लिए तो उसकी एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, यानी कि 19 तारीख को
परचेज्ड बाइक फॉर पर्सनल यूज, यानी कि 40,000 रुपए की बाइक खरीदी है व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। तो इसका अर्थ क्या हो गया, यानी कि फर्म के प्रयोग के लिए बाइक नहीं आ रही, फर्म से तो कैश चला गया और किसके पास गया कैश, मालिक के पास। क्यों गया, क्योंकि मालिक ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 40,000 रुपए की बाइक खरीदी है। तो मालिक व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कुछ भी खरीदे, हमें इस बात से मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि फर्म में क्या आया क्या गया। यानी कि 19 तारीख को, ठीक है, 19 तारीख को क्या हुआ, 40,000 रुपए व्यक्तिगत प्रयोग के लिए मालिक ने निकाले। तो फर्म से जो कुछ जाएगा उसे क्रेडिट में लिख लो। तो फर्म से क्या गया, कैश चला गया। तो कैश कितना गया, 40,000 रुपए। अब वो कैश गया कहां है, मालिक के पास। क्यों, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बाइक खरीदी है उसने, फर्म के प्रयोग के लिए नहीं खरीदी। तो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जब बाइक खरीदी है तो वो कुछ भी करे पैसों का, मालिक हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस ये देखना है फर्म में क्या आया क्या गया। तो मालिक के पास चले गए 40,000 रुपए। तो हम यहाँ बाइक ना लिख के ड्राइंग लिखेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए 40,000 रुपए गए। तो हमने लिखा बाई में ड्राइंग अकाउंट, और यहाँ 40,000 रुपए, और 2 में हमने लिख दिया कैश अकाउंट। तो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए मालिक कुछ भी खरीदे, हमें तो बस ये देखना है कि वो पैसा कैश जा रहा है या बैंक से जा रहा है, और जिसके पास जा रहा है मालिक के पास, तो बाई में ड्राइंग आएगा हमेशा। इसमें हम दूसरा एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं कि 1100 रुपए जो है वो दोस्त की बहन की शादी में कन्यादान में दिए। तो यानी कि ये भी क्या हुआ, फर्म से 1100 रुपए नगद गए व्यक्तिगत प्रयोग के लिए। तो यानी कि 19/3/2024 को क्या हुआ कि हमारे फर्म से कैश चला गया। तो 2 में हमने क्या लिखा, कैश अकाउंट। कितना कैश चला गया, 1100 रुपए। और 1100 रुपए किस लिए गए, दोस्त की बहन की शादी में गए, कन्यादान के रूप में। तो यानी कि मालिक ने व्यक्तिगत प्रयोग में ही तो लिए वो पैसे, तो इसलिए बाई में क्या लिखा जाएगा, ड्राइंग अकाउंट लिखा जाएगा। तो इस प्रकार की एंट्री ऐसे होगी। तो यानी कि जब जब मालिक व्यक्तिगत प्रयोग के लिए फर्म से नगद रोकड़ निकाले या बैंक खाते से पैसा निकाले, तो उसकी एंट्री आपको इस प्रकार से करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।